हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 7 का बी, जो निर्देश ज्यामिति से संबंधित है। जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला सवाल कह रहा है बिंदु -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र पता होना चाहिए। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और यहाँ होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब हम इस सूत्र सवाल को देखेंगे। सवाल में दिया है -3, 4 और 3, -4। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3 + 3/2, और ये हो जाएगा 4 - 4/2। तो ये इससे कट जाएगा तो 0/2 आ जाएगा, और ये भी इससे कट जाएगा तो 0/2। अर्थात हम कह सकते हैं 0 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसके जो मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा होगी, उसका जो निर्देशांक आएगा वो 0, 0 आएगा। दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का 0 में भाग करते हैं तो उसका मान 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो वहां पर उसका मान इन्फिनिटी आता है। इसलिए ये हमारा 0 होगा और ये भी हमारा 0 होगा। दोस्तों, अगला सवाल जो हमारा है वो है, यदि बिंदु 1, 2, 4, और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं ये दिया है 1, 2, और ये दिया है 4, और ये दिया है x, 6, और ये दिया है 3, 5। अब हमें क्या करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर दो विकर्ण डाल देते हैं, अर्थात AC और BD को मिला दिए। अब हमें AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है और BD का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो जब हम लिखेंगे AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सूत्र अभी हम बताए थे x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, जब AC का निकालेंगे तो हमारा x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, और x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 1 + x बटे 2, और यहाँ हो जाएगा 2 + 6/2। ये हमारा AC का मध्य बिंदु होगा। ये यहाँ मध्य बिंदु निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे BD का, B और D के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक उसका भी निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ पर निकालेंगे, सूत्र वही होगा। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 और ये y1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3/2, और यहाँ हो जाएगा y + 5/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर ये आया है ये x का निर्देशांक है AC पर, और BD पर भी ये x का निर्देशांक है। तो क्या करेंगे, इसके साथ तुलना कर लेंगे। अर्थात यहाँ करेंगे 1 + x/2 बराबर
4 प्लस 3 बटे मतलब 4 प्लस 3 बटे 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर 7 माइनस 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा 6। एक्स का मान हमारा पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी तुलना हम इसके साथ किए हैं तो इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 5/2 बराबर 8, इसको जोड़ दिए 8/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 8 माइनस 5, अर्थात y बराबर आ जाएगा 3। दोस्तों y का मान हमारा 3 आएगा और x का मान हमारा 6 आएगा। तो हम जहां पर y है वहां हम 3 लिख सकते हैं और जहां x है वहां हम 6 लिख सकते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, तीसरा कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो खींचे गए रेखाखंड को बाह्यतम विभाजित यानी बाह्यता विभाजित बाहर भी विभाजित करता हो। तो यहाँ पर दो सूत्र होते हैं, तो हम बाहर वाले का जो सूत्र लिखेंगे बाह्यतम विभाजित वाला, वो होता है m1 x2 माइनस, बाहर वाले में जब हम देखते हैं तो वहां पर बाहर वाले में क्या होता है, माइनस हो जाता है, अर्थात m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और यहाँ हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2, और ये जो रेशियो दिए रहते हैं यानी अनुपात दिए रहते हैं वो m1 और m2। अब हम जब इस सूत्र को यहाँ लिखेंगे तो सूत्र पे लिखा है पहले m1, तो m1 दिया है 3 इंटू x2 अर्थात माइनस 6, और माइनस m2 दिया है 2 और x1 दिया है गुणे 4 बटे 3 माइनस 2, क्योंकि m2 जो है m1 माइनस m2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 तो वही दिया है 3, और जो y2 है वो 2 है, माइनस जो m2 है हमारा वो 2 है, और y1 जो दिया है वो 4 दिया है, और बटे 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2। अब हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18 माइनस 8 बटे ये कट जाएगा घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 बटे 1। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 26 और ये हो जाएगा माइनस 2। दोस्तों ये जो हमारा आंसर जो ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें निकालना था उस बिंदु के निकालना था खींचे गए रेखाखंडों को बाहर विभाजित करे, अर्थात वो बाहर जब विभाजित करेगा तो माइनस 26 कामा माइनस 2 पर बाहर विभाजित करेगा। इसी का दूसरा जो हमारा सवाल है वो है ये, अर्थात -2,5 और 6,4 और अनुपात में बांट रहा है 1:2। सूत्र वही लगेगा, डायरेक्ट हम हल करके दिखाएं। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये m1 है और ये m2 है। तो सूत्र पर रखेंगे तो सूत्र हमारा कह रहा है m1, अर्थात m1 दिया है हमारा 1 और x2 दिया है 6 माइनस m2 जो हमारा दिया है वो दिया है 2 और x1 दिया है -2 बटे 1 माइनस 2। यहाँ पर हो जाएगा दूसरे में, अर्थात 1 गुणे 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 बटे 1 माइनस 2। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 4 बटे -1
और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 10 बटे माइनस 1। तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा माइनस इसका और माइनस इसका तो +6। ये हमारा दूसरे इसी के दूसरे का आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, को 2:3 अर्थात 2:3 में विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर अंतः बिंदु वाला लगाएंगे। अंतः वाला जब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 x2। अभी हम पीछे सवाल में देखे माइनस लगा था, अब इसमें हम लगा देंगे प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अब हम इसको लगा देंगे। जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये हमारा m1 हो जाएगा और ये हमारा m2। अब हम सूत्र पे डायरेक्ट लगाते हैं। तो जब सूत्र पे रखेंगे तो m1 अर्थात 2 गुणे m2 x2 4 दिया है और यहाँ प्लस है और हमारा m2 जो दिया है वो 3 दिया है और x1 जो दिया है वो -1 दिया है और पूरे का बटे ये हो जाएगा 2 + 3। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 अर्थात 2 गुणे y2 हमारा -3 है प्लस m2 3 है और y1 हमारा 7 है और पूरे का बटे 2 + 3। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ माइनस प्लस का -3 बटे 5 और यहाँ हो जाएगा -6 और प्लस 7 × 21 बटे 5। ये हो जाएगा हमारा 5 बटे 5 और ये हो जाएगा 15 बटे 5। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 और इसको काट देंगे ये आ जाएगा हमारा 3। दोस्तों जो हमारा अंतः बिंदु आएगा वो आएगा 1,3। दोस्तों अगला सवाल हम देखेंगे 5वां। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अर्थात समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, एक रेखा है, मान लेते हैं कोई एक रेखा है जो PQ एक रेखा है। समत्रिभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करना। अर्थात हम मान लेते हैं ये एक है और यहाँ पर मान लो A और B। अब हम कह सकते हैं कि PA बराबर है AB के और AB बराबर है BQ के और ये भी कह सकते हैं। अब अगर हम कहें कि ये जो A बिंदु है वो PQ रेखा को कितने भागों में बांटती है तो इसको हम कह सकते हैं कितने अनुपात में बांटती है, तो 1:2 में, अर्थात 1:2 और यहाँ हो जाएगा 2:1। क्यों? क्योंकि ये रेखा इस पे 2 भाग है और इस पे 1 है अर्थात 2:1 पर विभाजित करती है। अब हम जब A के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु A के निर्देशांक, तो सूत्र अभी हम पीछे बताए कि सूत्र हमें अब अंतः है तो अंतः वाला अभी पीछे सवाल में हम बताए कि m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 और यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हम यही सूत्र को यहाँ प्रयोग करेंगे।
तो निर्देशांक हमारे दिए हैं, निर्देशांक हमारा दिया है 4 कामा -1 और -2 -3 और हमें अनुपात भी पता हो गया। तो हम ये हमारा हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 और अनुपात हमें पता है तो हमें m1 और m2 लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे निर्देशांक जब निकालेंगे तो m1, अब m1 क्या है 1 और x2 जो हमारा है वो है -2 और प्लस m2 हमारा दिया है 2 और x1 दिया है 4 और बटे ये हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि हमें अंत वाला पता है करना है। अब ये हो जाएगा, इसके बाद 1 गुणे y2 हमारा दिया है -3 और प्लस m2 दिया है हमारा 2 और y1 हमारा दिया है -1 और पूरे का बटे 1 + 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा -2 और +4 दूना 8 बटे 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा -3 - 2 बटे 3। तो इसको हम कहेंगे, सॉरी ये हमारा जो, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है जो, तो ये 5/3 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा -5/3। ये हमारा प्लस में आएगा और ये हमारा माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ए के आ गया, अब हम बी का निकालेंगे तो बी के निर्देशांक भी सेम इसी प्रकार निकाला जाएगा, बस बदला क्या है m1 और m2, क्योंकि m1 जो हमारा है वो 2 हो जाएगा और m2 हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। सूत्र यही इसी तरह लगाना है। तो सूत्र जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे, अब सॉरी m1 हमारा जो दिया है वो 2 दिया है और x2 जो हमारा दिया है वो -2 दिया है और प्लस m2 जो हमारा दिया है वो दिया है 1 और x1 दिया है 4 पूरे का बटे 1 + 2। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे y2 हमारा दिया है -3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 गुणे y1 दिया है -1 और ये हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4 + 4 बटे 3 और यहाँ आ जाएगा -6 - 1 बटे 3। तो ये हमारा हो जाएगा 0